कि अगर देश बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है, ये कभी वापस ना आए। There's nothing Hindu about what the BJP does. You see, the problem of Rahul Gandhi, he is a confused Gandhi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, ये सियासतदान एक दूसरे को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज हम आपको राहुल गांधी और मोदी के मुतालिक कुछ सबूत देंगे कि ये दोनों किसी हद तक भी जा सकते हैं और किस हद तक गिर चुके हैं। खास तौर पर राहुल गांधी की तो कई लोगों ने दावे से कहा है कि ये हिंदू है ही नहीं। असल में जब भी कोई धार्मिक बात आती है तो बीजेपी उसको पूरी तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। बीजेपी ने एक ऐसा बयान दिया कि राहुल गांधी इस हवाले से ये तो सबूत मिलते ही हैं कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन वो ये साबित नहीं करवाते कि राहुल गांधी एक हिंदू है। साथ में ये भी बताया कि फिरोज गांधी के वालिद मुसलमान थे और उस हवाले से राहुल गांधी उनके पोते हैं, मुसलमान भी हो सकता है। इस तरह राहुल गांधी कई बयानात में ये भी कहता है कि मैं फारसी हूँ क्योंकि उनकी दादी फारसी थी। यही नहीं, जब वो ईसाइयों से मिलता है तो फिर ईसाई बन जाता है, तो उसको ये बात वाज़ेह कर लेनी चाहिए कि वो हिंदू है या ईसाई है या फिर मुसलमान। फजूल में सबको कंफ्यूज न करें। क्या राहुल गांधी हिंदू हैं या वो मुसलमान हैं? क्योंकि फिरोज गांधी के पिता एक मुसलमान थे और फिरोज गांधी के पोते होने के नाते वो मुसलमान हो सकते हैं। कोई कहते हैं कि वो ईसाई हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल रही है कि शादी से पहले राजीव गांधी ने ईसाई धर्म अपना लिया था, तो फिर वो ईसाई हो सकते हैं। बीजेपी सरकार के लॉ मिनिस्टर ने भी राहुल गांधी को इस बारे में माफ नहीं किया कि एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि असल में तो राहुल गांधी का नाम ही कंफ्यूज करता है और गांधी नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसको खुद भी पता नहीं कि वो कौन सा गांधी है। जिस इलाके में वो जाता है खुद को इनमें से एक समझने लगता है। You see, the problem of Rahul Gandhi, he is a confused Gandhi. He keeps on changing his Hindu appearances for political purposes, not by way of commitment. इसी तरह रविशंकर का कहना है कि अकीदे से तो वो हिंदू है, लेकिन अपने सियासी बयानात और मफादात के लिए कुछ भी बन सकता है। इसके बरक्स मोदी की तारीफ करते हुए रविशंकर ने कहा कि मोदी एक गरीब घराने में पैदा हुआ और ईमानदारी से ऊपर तक चला गया, कामयाब होता गया सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। लेकिन असल में उनको ये नहीं पता है कि ये अपनी मेहनत से कामयाब नहीं हुआ है। उसके काम ऐसे थे ही नहीं कि गरीब और मुसलमानों की लाशों के ऊपर चढ़कर हिंदुस्तान का पीएम बना है। He is not a Hindu by commitment. As far as Modi ji is concerned, a man born in poverty and want, but by his sanskar, commitment to the idea of India, our heritage, he has reached there. यूपी के सीएम ने भी राहुल गांधी को माफ नहीं किया और एक जलसे में कहता है कि राहुल गांधी जब पूजा कर रहा था तो उस वक्त उसको झुकने का अंदाज ठीक नहीं था, तो पंडित ने उसे कहा कि भाई ठीक तरह से झुकिए, ये गलत है, ये मंदिर है, कोई मस्जिद नहीं है। अब यहाँ उससे शायद योगी जी का मतलब ये था कि राहुल गांधी नमाज की तरह बैठ गया था, इसी वजह से उसको मस्जिद का ताना मिला। एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के जिससे बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं भाई, जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। राहुल गांधी ने भी बीजेपी को माफ नहीं किया, बीजेपी को खूब ताने मारता रहता है। इसी बात पर कहता है कि मैंने कई हिंदुओं की मजहबी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जब भी बीजेपी के लोगों की हरकत देखता हूं तो पता चलता है कि बीजेपी तो हिंदू मजहब को मानता ही नहीं, क्योंकि उन किताबों में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि तुम किसी गरीब और कमजोर को डराओ, धमकाओ, उन पर जुल्म करो। वैसे भी ये बातें सही हैं। उन्होंने अपना ही एक मजहब निकाला हुआ है जिसको विंदुत्रा का नाम दिया गया है और आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मजहब के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. Right? I have not read anywhere in no Hindu book. जम्मू और कश्मीर के सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी जी के मुंह पर कई सख्त अल्फाज कह दिए और सीधा सीधा मोदी को फिरौन का दर्जा दे दिया कि ये मोदी बहुत ही झूठ बोलता है, ये खुदा से नहीं डरता, बल्कि इसको डराना चाहिए क्योंकि ये आखिरत में जाएगा तो वहाँ पर कोई भी अमित शाह इसको वहाँ बचा नहीं पाएगा। साथ में हिंदुस्तान के अवाम को मशवरा भी दिया कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो मोदी को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि इस मुल्क का बहुत बुरा हाल होने वाला है। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है? वहाँ तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा। अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है, ये कभी वापस ना आए।
اب جب دھرم اور مذہب کی بات ہو ہی رہی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے مذہب کے بارے میں بہت ہی اچھا بیان دیا ہے۔ ایک تقریب کے دوران ایک ہندو شخص ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتا ہے کہ ہمیں امن لانے کے لیے مذہب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ My question is, why a religion for a peace? Why a religion? Yeah, why do we need a religion? ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے مذہب کا مطلب سمجھایا کہ کسی بھی ایسی طاقت پر یقین رکھنا جو کہ عبادت کے لائق ہو اسے مذہب کہتے ہیں، اور وہ ایسی طاقت ہونی چاہیے جو کہ عام آدمی کی عقل سے باہر ہو۔ What is the meaning of religion? Religion, according to Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب سمجھا دیا کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے مذہب کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے واضح کروا دیا کہ جب بھی کوئی مشین بنتی ہے تو بنانے والا اس کے ساتھ چلانے کے لیے طریقہ لکھ کر بھیجتا ہے، تو اسی طرح انسان کو اگر مشین سمجھا جائے تو انسان ایک بہت ہی پیچیدہ مشین ہے، اور اس کے ساتھ جو انسٹرکشنز خدا نے بھیجی ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ If you get a machine, maybe a complicated machine, along with it you get an instruction manual. I'm asking the question, why do you require the instruction manual? To understand. To understand, because you don't know the machine. If you allow me to call the human being the machine, you'll have to agree it is the most complicated machine on the face of the earth. So don't you think this requires an instruction manual? The last and final instruction manual for the human being, it is the glorious Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، تو قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ جب پہلے قوموں کے لیے کتابیں نازل ہوئیں تو اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں شامل کر لی ہیں اور لوگ غلط راستوں پر چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری انسٹرکشنز قرآن مجید میں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی مذہب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں صرف اسلام قبول شدہ مذہب ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر مذاہب ماننے والے ہیں تو وہ خسارے میں ہیں۔ And Almighty God has only sent one religion. Allah says clearly in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 19, Inna dina indallahi al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Almighty God is Islam. دوستو، جب بھی ہندوستان پر مسلمانوں کا راج تھا تو تب امن ہی امن تھا، لیکن جب سے بی جے پی جیسے شرپسند پارٹی حکومت ہندوستان میں آئی ہے تو مسلمانوں پر سختی آ گئی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی کئی سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔ پہلے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ بہت خوش آپس میں مل جل کر رہتے تھے، لیکن اب ان کے درمیان صرف اور صرف نفرت بچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ ان بیانات سے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیان کیے ہوئے تفصیلات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔